वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर इन प्रीवियस लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो हमने उसके बारे में, वेदर के बारे में जाना था कि वेदर जो है वो किसी एक सर्टन प्लेस का सर्टन टाइम पर जो वहाँ के एलिमेंट होते हैं, यानी वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो होता है उसको वेदर बोलते हैं। वेदर हर घंटे भी चेंज हो सकता है, हर दिन चेंज हो सकता है, हर महीने चेंज हो सकता है। सो वो तो वेदर के बारे में था। वेदर के कुछ एलिमेंट है जिससे हमको, उसके बारे में भी हमने देखा था कि वेदर के एलिमेंट कौन से होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मो टेम्परेचर होता है ना। सो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा की वजह से वेदर चेंज होता रहता है। जैसे आज ठंडा मौसम है, कल हो सकता है ज़्यादा सनी हो, ज़्यादा धूप हो, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला डे है। ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी पानी की मात्रा एयर में, यानी मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, और रेन और स्नो और विंड, ये एलिमेंट ऑफ वेदर हमने पढ़े थे। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो वेदर और क्लाइमेट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये वेदर और क्लाइमेट एक ही तो चीज़ है। नहीं, वेदर जो है डेली चेंज होता रहता है, यानी ये मौसम डेली चेंज होता है। लेकिन क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। वो किसी भी सर्टन प्लेस का एवरेज होता है। एवरेज यानी कई सालों तक सेम चलता रहता है। जैसे हम बोलते हैं वो ठंडे देश अलग हैं, अलग कंट्रीज है जो ज़्यादा ठंडे रहते हैं। भारत जो है इसका क्लाइमेट ऐसा है, और उधर और साउथ में चले जाओ तो उधर श्रीलंका वगैरह, उधर साउथ में चले जाओ तो और ज़्यादा गर्म देश है। यानी क्लाइमेट जो है वो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज वेदर होता है। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर होता है, और वो लगभग वहां का माना जाता है एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 25 साल या इससे ज्यादा, 25 ईयर्स और इससे ज्यादा का जो एवरेज वेदर होता है उसको वहां का क्लाइमेट बोला जाता है। जैसे आप अगर नॉर्थ पोल, ये हमारा अर्थ है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इधर के जो आसपास के जो वेदर है, इधर का जो क्लाइमेट है, ये बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ बर्फ जमी हुई रहती है। लेकिन हमारा इंडिया यहाँ आता है कहीं, तो इसका वेदर थोड़ा, उससे इसका जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है ना। तो क्लाइमेट को हम बोलेंगे कि एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय तक जो एवरेज वेदर जिसको माना जाता है लगभग 25 साल या उससे ज्यादा का, उसको क्लाइमेट बोला जाता है, उसको जलवायु बोला जाता है ना। जैसे कहीं डेजर्ट की बात करते हैं, रेगिस्तान की, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? बहुत ही गर्म रहता है। ठीक है। जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ का क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो है लगभग 25 साल या उससे ज्यादा का जो एवरेज वेदर होता है उसको क्लाइमेट बोला जाता है। अब इस क्लाइमेट में बहुत सारे जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को ढालते हैं, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो, बहुत ज्यादा ठंडा हो। तो जैसे आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ जमीन ही नहीं दिखती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ सब तरफ। तो वहां पर एनिमल्स खुद को अडॉप्ट करते हैं, उसको एडाप्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन। यानी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए वो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसी को एडाप्टेशन बोलते हैं। सो द फेवरेबल फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे कुछ फीचर्स और हैबिट उनमें आ जाती है ताकि वो क्या कर सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग। तो वो उस ऐसे क्लाइमेट में वो जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और ब्रीड यानी ज्यादा उनकी संख्याएं भी बढ़ सकती है। इसी को एडाप्टेशन बोला जाता है। जैसे पोलर रीजन की बात करें, आपकी बुक में दे रखा है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन क्या होता है? पोलर रीजन जहां पर भयंकर बर्फ जमी हुई रहती है, वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेम्परेचर पे बर्फ जमी रहती है। एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इनके आसपास के जो कंट्री है ये पोलर रीजन में आते हैं। ठीक है। सो इनको पोलर रीजन बोला जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब लगभग -37 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाती है, उससे भी नीचे का टेम्परेचर होता है इन पोलर रीजन में। तो इनमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए, साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारे पोलर रीजन है, यानी ये बर्फीले इलाके के आसपास के। तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल ज्यादा रहते हैं? पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल, ये सारे जो बर्फ में रहने वाले एनिमल्स हैं वहां रहते हैं। तो ये बर्फ में रहने वाले एनिमल अपने आप मानी हुए, उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया है। ऐसे कुछ फीचर्स उनके अंदर डेवलप हुए, ऐसी हैबिट उनके अंदर डेवलप हुई है ताकि वो ऐसी जगह पर भी रह पाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है पोलर बियर का। आपने देखा है पोलर बियर बिल्कुल व्हाइट स्नो में रहने वाला बियर है, और बहुत ही ज्यादा विशालकाय प्राणी है ना। पोलर बियर जो है व्हाइट कलर का रहता है, उसके ऊपर व्हाइट फर होते हैं। तो वो इतने, मतलब इवन -37 डिग्री वहां का
एवरेज टेम्परेचर होता है, इससे भी कम टेम्परेचर चला जाता है, 0 डिग्री पे भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये -37 डिग्री सेल्सियस में भी ऐसे एनिमल्स रहते हैं। तो इनमें कुछ ऐसी क्वालिटी रहती है, जैसे पोलर बियर है, तो वो क्या करता है, आर्कटिक पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है व्हाइट फर होते हैं। पोलर बियर आपकी बुक में दे रखा है पिक्चर इसके बारे में, पोलर बियर के बारे में। सो इसके व्हाइट फर होते हैं और होलो हेयर। अब व्हाइट फर होते हैं, उससे क्या होता है कि फर जो रहते हैं वो उसको वार्म एयर जो है उसको ट्रैप करके रखते हैं। होलो एयर ट्रैप एयर नियर द बॉडी। अब जैसे उनके जो बॉडी है उसके ऊपर 2 तरह की लेयर होती है, बड़े हेयर और छोटे। तो इन हेयर के बीच में जो एयर है ये एक तरीके से, जैसे हमारे थर्मस में चाय गर्म भरते तो गर्म ही रहती है, उसी तरह ये पोलर बियर की जो बॉडी है ये अगर वार्म है तो ये एयर क्या करती है कि आसपास के ठंडे सराउंडिंग में इसकी बॉडी के टेम्परेचर को आउट नहीं होने देती है ना। तो ये बड़े फर ये काम करते हैं। शॉर्ट ईयर होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं उनके। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग नोज, और ऐसे बर्फ में उनको सूंघने की क्षमता भी होती है। वो बर्फ के अंदर समझ जाते हैं कि कहाँ पर खाने की चीजें हैं। वाइड एंड लार्ज पाव, और उनके पंजे जो है बहुत ही चौड़े होते हैं ताकि वो बर्फ पे भी आसानी से चल सकते हैं। इसके अलावा उनके जो स्किन होती है उस स्किन में भी मोटी चर्बी जमी हुई रहती है, ठीक है ना। पोलर बियर हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर और दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट। उनके जो बॉडी पे फैट की लेयर जमी हुई रहती है। फैट यानी उनकी जो चर्बी जमा हुई रहती है उससे उनको ठंड नहीं लगती है ना। और वाइट कलर फर होते हैं उनके। स्ट्रॉन्ग सेंस, स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ताकि बर्फ में कुछ भी खाने का आइटम ढूंढ के निकाल लेते हैं। शॉर्ट ईयर एंड टेल, उनकी पूंछ और ईयर्स जो होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। सो उनकी बॉडी की हीट लॉस नहीं हो उससे, है ना। अगर कान बड़े होंगे, आपको पता है जो गर्म इलाके में जो प्राणी रहते हैं जैसे एलिफेंट है, उनके कान क्यों बड़े रहते हैं, ताकि वो टेम्परेचर एयर में लॉस करते रहे और बॉडी को ठंडा रख सकते हैं, है ना। हाथी बार बार कान क्यों हिलाता रहता है, उसकी बॉडी गर्म रहती है, तो हवा में कान हिलाने से उसकी हीट बाहर चली जाती है, कान ठंडे होते रहते हैं और ब्लड पूरी बॉडी का आके वहां पर ठंडा रहता है। लेकिन ये तो वैसे ही ठंडे इलाके में रहते हैं पोलर बियर, तो इसलिए इनके कान छोटे रहते हैं, पूंछ भी छोटी रहती है ना। और स्विमिंग इन द आइस सी, और बर्फीले पानी में भी तैर सकते हैं ये, ठीक है। इनके पास साइज बड़े रहते हैं। इसी तरह पेंगुइन जो होते हैं, पेंगुइन्स में भी कुछ ऐसे एडाप्टेशन करके रखते हैं। पेंगुइन भी बड़ी आसानी से, उनके भी फैट की एक लेयर जमा हुई रहती है और पूरी बॉडी में वाइट कलर के उनके भी वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड होता है ताकि वो आसानी से छुप सके बर्फीले इलाके में। और थिक स्किन होती है, फैट की जो मोटी स्किन होती है ताकि वो भी आसानी से, और वो ग्रुप में रहते हैं, है ना। हडल टुगेदर इन ग्रुप, वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, ताकि वो उनका ग्रुप पूरा एक साथ खड़ा रहता है ताकि वो गर्म रह सके एक दूसरे के साथ। और वो स्विमर्स भी बहुत एक्सीलेंट होते हैं, आसानी से तैर सकते हैं। फ्लिपर, उनके साइड में जो है फ्लिपर्स लाइक विंग्स होते हैं ताकि उनको तैरने में आसानी होती है। तो ये जो है एडाप्टेशन होता है ऐसी जगह पर, और ये जानवर इजीली अपने आप को वहां पर जिंदा रख सकते हैं सराउंडिंग में। उनकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि वो आसानी से बर्फ में खाना खा लेते हैं और बचा हुआ खाना बर्फ में छुपा देते हैं। बर्फ में खाना बिगड़ता भी नहीं है, फिर जब भूख लगती है तो ढूंढ के उसको खा लेते हैं। पेंगुइन जो है अंदर पानी में, अंदर गहराई में जाके भी खाना ढूंढ के ले आ सकता है, अच्छा स्विमर होता है। तो ये फीचर्स होते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं इनको, कि ये जो ऐसे जगह पर खुद को रहने के लिए जो फीचर्स और हैबिट इकट्ठी होती है, जो इवॉल्व होती नई, उनको एडाप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक हम कल देखेंगे इसका। ओके बाय।